अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिल मुंतज़िर की किस्त नंबर 5, जिसके राइटर हैं सानिया हुसैन और आप देख रहे हैं नॉवेल्स बाय माजिद। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं कहानी की तरफ। अमायरा यार वैसे अरहम जैसा भी है मुखलिस दोस्त। देखो कैसे तुम्हें हंसाने के लिए आ गया। और रही बात रुहेल की, तो अगरचे इसे लतीफ़े नहीं आते लेकिन वो अरहम का साथ ज़रूर देता है। अमायरा मुस्कुराई और सर को खम दिया क्योंकि वह वाकई इसके दोस्त थे, मुखलिस दोस्त। अमल इसके साथ काफ़ी देर बैठी रही और इससे बातें करती रही। मरियम ने इन दोनों के लिए खाना कमरे में भिजवा दिया था। इन्होंने साथ खाना खाया। जब ज़ोहर की अजान हुई तो अमारा उठी और वज़ू करने के लिए वाशरूम चली गई। वज़ू करने के बाद जब वो कमरे में आई तो वो हमदान के कमरे की तरफ बढ़ गई थी, क्योंकि इसे याद था जब असर की नमाज का वक्त था इसने अमल से पूछा था कि जाए नमाज कहाँ है। जाए नमाज वो तो मेरे कमरे में नहीं है, तो फिर मैं कहाँ नमाज पढ़ूँ। जाए नमाज तो सिर्फ बाबा के कमरे में होगी। बाबा खुद इस वक्त कहाँ है। बाबा इस वक्त घर पर नहीं है। तो तुम ऐसा करो कि इनके कमरे में चली जाओ और वहीं पर नमाज अदा कर लो। ठीक है। अमायरा हमदान के कमरे में गई और वहाँ नमाज अदा की। असर के साथ साथ अब वो मगरिब की नमाज भी अदा करने के लिए हमदान के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। नमाज के बाद काफ़ी देर तक वो जाए नमाज पर बैठी रही। इसने अल्लाह को दोस्त बनाया था और वो इससे बातें किया करती थी, और बेशक अल्लाह ताला ही सबसे बेहतरीन दोस्त है। हम राज न था इसका कोई, बस रब से बातें करती थी। काफ़ी देर बैठने के बाद वो उठी और अभी जाए नमाज लपेटना शुरू ही किया था कि अचानक अजानें शुरू हो गई। वो काफ़ी हैरान हुई कि वो इतनी बैठी रही थी कि इशा का वक्त हो गया था। इसने दोबारा से जाए नमाज बिछाई और इशा की नमाज अदा करने लगी। कितना खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह चुन लेता है अपनी इबादत के लिए, मुलाकात के लिए, हिदायत के लिए। वो नमाज अदा करने के बाद अमल वाले कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अमल वहाँ पहले से ही मौजूद थी। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? ईशा की नमाज भी पढ़ कर आई हूँ, वो इसके साथ बेड पर आ बैठी। ओह अच्छा, अब तुम आराम करो। अमल उठी। लेकिन तुमने नहीं सोना क्या? नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी आदत के मुताबिक देर से ही सोऊंगी। अभी तुम सो जाओ। वो लाइट ऑफ करके वहाँ से चली गई। हमारा भी ब्लैंकेट ओढ़ कर सो गई। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो किसी जंगल में इस वक्त अकेली थी। खौफ के सबब वजूद कांप रहा था। हमेशा की तरह इसने चांद की उम्मीद में आसमान की तरफ देखा। वहां पर चांद नहीं था। इसकी उम्मीद टूट गई। इसे जानवरों की आवाज़ें आने लगी, पत्ते सरसराने लगे, तेज़ हवा चलने लगी। इसने बहुत हिम्मत करके इस अंधेरे में अल्लाह पर यकीन रखते एक कदम बढ़ाया। वो ज़मीन नरम मिट्टी की थी। इसे लगा वो अपना अगला कदम आसानी से रख पाएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती गई। अंधेरा इतना था कि इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक इसे अपने पैर पे किसी माए का एहसास हुआ। इसके पैर गीले हो गए। वो अचानक डर गई, लेकिन तब इसकी नज़र सामने पड़ी। इसकी आंखों में उम्मीद का दिया फिर से रोशन हो गया। सामने पानी ही पानी था और इस पानी की लहरों में एक खूबसूरत अक्स तैर रहा था जो इसे बचपन से पसंद था। वो चांद था। इसने गर्दन उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा। आज आसमान मुकम्मल था क्योंकि वो चांद को अपनी जीनत बनाए हुए था। खुशी इसके चेहरे पर धमकने लगी। इसने गर्दन मोड़कर पीछे की तरफ देखा तो सामने का मंजर इसे ठीक से नजर आ रहा था। चांद की रोशनी इसका रास्ता ढूंढने के लिए काफ़ी थी। इसने एक नज़र पानी पर तैरते चांद के अक्स पर डाली और फिर पीछे की तरफ चल दी। वो सामने चलती जा रही थी। अचानक इसकी आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी। आज पहली बार इसका ख्वाब आगे बढ़ा था, वरना इससे पहले इसने ख्वाब में चांद को कभी नहीं देखा था। इसके कमरे की लाइट ऑफ थी। कमरे में बिल्कुल तारीकी थी। वो अभी आंखें खोले ख्वाब के बारे में ही सोच रही थी कि इसे अपने बालों में किसी का लम्स महसूस हुआ। वो जो पहले ही डरी सहमी हुई थी, हड़बड़ा कर उठ बैठी। डरो नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ। एक नसवानी आवाज़ इसके कानों से टकराई। इसने देखा वो सफ़ेद लंबे फ्रॉक में मलबूस थी, जबकि सर को लाल रंग के हिजाब से ढका हुआ था। आप? इसने लरजती आवाज़ से पूछा, क्योंकि इसे देखते ही इस पर खौफ तारी हो गया था। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। खिड़की से आने वाली रोशनी इस लड़की के चेहरे को रोशन किए हुए थी। वो कौन थी और इस तरह से इसके कमरे में कैसे आ गई थी? क्या हुआ? डर गई हो? तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। इसका लहजा बहुत नरम था। इसके बात करने का अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे वह एक दूसरे को अरसे से जानती हो। आप कौन हैं और यहाँ कैसे? मैंने कहा ना, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी खैर ख्वाह हूँ। हमारे जैसे डर के मारे पीछे होकर बैठी थी, थोड़ा सा सीधी होकर बैठी। सीधा होकर बैठने की वजह से अब वो इस लड़की के बिल्कुल सामने बैठी थी। इन दोनों के दरमियान फासला बहुत कम था। अब बाहर से आने वाली रोशनी इन दोनों के चेहरे को रोशन कर रही थी। इस लड़की का हुस्न और इखलाक की ऐसा था कि इसे अपना खौफ ख़त्म करना पड़ा।
आप क्या करने आई हैं? तुमसे एक सवाल पूछूं? इसने सवाल के बदले सवाल किया। जी पूछे। तुम ख्वाब में क्या देखती हो? ख्वाब? हमारे को समझ नहीं आई। हाँ ख्वाब, वो ख्वाब जो तुम बचपन से देखती आ रही हो। आपको कैसे मालूम? वो हैरान हुई थी। तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। वो मैं एक जंगल में हूँ शायद। हर तरफ अंधेरा है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन मेरे चेहरे पर पसीना है और मैं मुकम्मल खौफ के सबब कांप रही हूँ। वो इसे बताने लगी। वो लड़की इसे गौर से सुनती रही। जब अमायरा ने अपना ख्वाब मुकम्मल किया तो इसे देखकर मुस्कुराई। क्या इस अंधेरे से निजात चाहती हो? मतलब, वो सिर्फ एक ख्वाब है। हर ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं होता, कुछ अहलाम भी होते हैं। क्या तुम निजात चाहती हो इस अंधेरे से? सवाल दोहराया गया। जी, वो हिचकिचाई। क्यों? वो ये खुद भी नहीं जानती थी। तुम्हें पता है तुम भटक चुकी हो और जिस रास्ते पर चल रही हो इसकी दर हकीकत कोई मंजिल ही नहीं है, वहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। तो फिर तुम्हें अपनी राह बदल लेनी चाहिए। मगर कैसे? अल्लाह को मानती हो? बेशक। हमारा हैरान हुई थी। शायद आप नहीं जानती कि मैं मुसलमान हूँ। मैंने कब कहा तुम मुसलमान नहीं हो? लेकिन ये जानते हुए भी कि मैं मुसलमान हूँ आपने ये सवाल क्यों किया? अल्लाह को मानना और इस अल्लाह को मानना और इसे ही सब कुछ मानना, इन दोनों में फ़र्क होता है। हमारा के माथे पर बल आए थे। आप कहना क्या चाहती हैं? तुम अल्लाह को क्या समझती हो? मैं यही कि हम सबको पैदा किया यही कि इसी ने हम सबको पैदा किया और इस कायनात का खालिक और मालिक वही है। बस यही कुछ। हमारा ज़रा सोचो कि जब तुम इसे जानती ही नहीं हो तो इसे मानोगी कैसे? हमारा ने इसकी आंखों में उतरती नमी को महसूस किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं अल्लाह को कैसे नहीं जानती? अल्लाह मोहब्बत है। अल्लाह कुन फ़यकुन का मालिक है। वो अज़ल से है और अबद तक रहेगा। इसकी कुदरत कामिल और हुक्म अटल है। सब कुछ है। अल्लाह सब कुछ है। वो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है और वही सब कुछ तय करने वाला है। वो रुकी और अमायरा के चेहरे को गौर से देखा। और वो तय कर चुका है। क्या? तुम्हारी हिदायत। और जिस दिन तुम इस ज़ात को पहचान लोगे इस दिन तुम हिदायत पर होगी। हिदायत? लेकिन तुम हिदायत पर नहीं हो अमायरा। मैंने कहा ना, तुम जिस राह पर चल रही हो इसकी मंजिल नहीं है कोई, और वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। क्या मैं इस अंधेरे से नहीं निकल सकती? तुम चाहो या ना चाहो, अल्लाह तुम्हें इस अंधेरे से निकालने का फैसला कर चुका है। तुम चुन ली गई हो अमायरा हिदायत के लिए। अब वो तुम्हें आजमाएगा। तुम्हें साबित कदम रहना होगा। खुद को मायूसी से कोसों दूर रखना होगा। सब्र से काम लेना होगा। तो क्या मैं इस अंधेरे से निजात हासिल कर लूँगी? वो फिर से मुस्कुराई। तुम जब अपना चांद हासिल कर लोगी इस दिन तुम निजात हासिल कर लोगी। मेरा चांद? हमारा चांद हिदायत की अलामत है। मतलब कि तुम चांद की रोशनी में अल्लाह से मोहब्बत के सफ़र का आगाज़ कर सकती हो। और चांद के लिए रात का होना ज़रूरी है। म- मैं ये करना चाहती हूँ। तुम अपनी हिदायत को पहचानो, फिर अल्लाह से मोहब्बत के सफ़र का आगाज़ करो। और जिस दिन तुम इस सफ़र का आगाज़ करोगी इस दिन तुम वो हासिल कर लोगी जो तुम्हारा है। तुम्हारे हक़ में बेहतर है, तुम सब कुछ हासिल कर लोगी। लेकिन मैंने तो कुछ खोया ही नहीं। अमायरा की इस बात पर लड़की मुस्कुराई, जबकि आंखों में अफसोस उतर आया। तुम इस सफ़र का आगाज़ बहुत जल्द करोगे अमायरा, बस तैयार रहना। इस सफ़र में सब्र आजमाया जाता है। वो कैसे? तुमने सुना होगा कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी। तो अमायरा, इसने इसके गाल पर हाथ रखा। इसका हाथ रुई की तरह नर्म था। हिदायत ही सब कुछ है और सब कुछ पाने के लिए तुम्हें एक बार सब कुछ खोना पड़ेगा। सब कुछ। अमायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब क्या खोना पड़ेगा? अमायरा, अल्लाह की राह पर चलने से पहले तुम्हें अपने इस खौफ को मारना होगा। लेकिन मुझे मुझे क्या खोना होगा? वो जो अल्लाह चाहेगा। लेकिन अमायरा, इतना ज़रूर याद रखना कि खुदा बेहतर लेकर बेहतरीन से नवाजता है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। वक्त सब कुछ समझा देगा, लेकिन पहले आप मुझे बताएं ना। अमायरा, इसने इसकी बात काटी। तुम्हें सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि तुम भटक चुकी हो और तुम्हें अपनी हिदायत तलाश करनी है। तुम इस्लाम से दूर हो चुकी हो। तुम अल्लाह से दूर हो चुकी हो। और वो अल्लाह तुम्हें अपने और इस्लाम के करीब लाना चाहता है ताकि तुम भटक ना सको। वो तुमसे राज़ी हो चुका है। तो क्या तुम इससे राज़ी नहीं हो सकती? मैं इससे राज़ी हूँ। मैं नहीं भटकी। मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया। अमायरा, तुमने आज ही गुनाह किया है। अमायरा चौंकी थी। कब? तुम जानती हो आज तुम जीती हुई बाजी क्यों हार गई? नहीं जानती। क्योंकि तुमने गुनाह किया। लेकिन कौन सा गुनाह? शर्त। शर्त? वो सिर्फ एक खेल था। शर्त लगाना खेल नहीं है अमायरा। और तुम्हें पता होना चाहिए कि इस्लाम में शर्त को हराम करार दिया गया है। लेकिन वो तो एक छोटी सी शर्त थी। हमारा कोई गुनाह छोटा या बड़ा नहीं होता। गुनाह गुनाह होता है। और आज तुम अपने इस गुनाह की वजह से मारी थी।
और आज तुम अपने गुनाह की वजह से हारी थी, और सोचो कि इसी तरह छोटा समझकर तुम कितने गुनाह कर चुकी हो। हमारा लाजवाब हुई थी, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे रहा है, वो तुम्हें अपने पास बुला रहा है, और ये सब किस्मत में नहीं होता, और ये सब की किस्मत में नहीं होता। तुम बहुत खुशकिस्मत हो अमायरा, और अक्सर छोटे गुनाह ही ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। इसने ठहर ठहर कर कहा, और अमायरा को इसका ये अंदाज़ बहुत अजीब लगा। इस पर एक बार फिर से खौफ का आलम छाया था। ज़िंदगी बर्बाद किसकी? वो मुस्कुराई और फिर अपनी जगह से उठी। अमायरा भी यकीनी से इसे देखने लगी। वो एक कदम पीछे हुई, फिर एक कदम मजीद, और फिर पीछे होती गई, यहाँ तक कि वो इस अंधेरे में खो गई। अमायरा जल्दी से उठी और इसके कोने की जानिब गई, जहाँ अभी वो खूबसूरत लड़की गायब हुई थी। वहाँ कोई नहीं था, कोई भी नहीं। इसके खौफ में मज़ीद इजाफा हुआ। इसका दम घुटने लगा, और फिर इसके चेहरे के साथ साथ इसका पूरा जिस्म पसीने से तर हो गया। वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। क्या वाकई ही वो भटक चुकी थी? वो जल्दी से दरवाजे के करीब गई और लाइट को ऑन किया। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। इसने दरवाजे की जानिब देखा तो वो अंदर से लॉक था, और कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। काश, काश के ये ख्वाब हो। वो दरवाजे के साथ रोते हुए बैठती चली गई। काश के ये ख्वाब हो। इसका चेहरा आंसुओं से भीगने लगा। वो अभी दरवाजे के साथ अकड़ू बैठी थी कि जब अजानों की आवाज़ इसके कानों में गूंजी थी। इसने जल्दी से सर पर दुपट्टा ओढ़ा और बेड पर आकर बैठ गई। क्या मैं भटक चुकी हूँ? नहीं, मैं तो नहीं भटकी। मुझे अपने दीन के बारे में समझ बूझ है, और तो और मुझे अपने अल्लाह से भी मोहब्बत है, तो फिर मैं कैसे भटक सकती हूँ? इसने सर झटका और फिर सोने के लिए लेट गई। जब मुअज्जिन आवाज़ दे रहा था, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, मगर इसने नहीं सुना, क्योंकि वो भटक चुकी थी। इसकी आंख तब खुली जब अयान ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाते हुए इसका विर्द जारी रखे हुए था। वो उठी और घड़ी की जानिब देखा तो सुबह के 8:30 बज रहे थे। ओह खुदाया, मैंने तो आज कॉलेज जाना था। उफ, मैं इतनी देर क्यों सोती रही? कल भी नहीं गई और आज भी ना गई तो मेरी तो पक्की छुट्टी हो जाएगी। वो करीबन भागते हुए दरवाजे की तरफ गई थी, और फिर अचानक रुक कर पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई। रात का मंजर इसकी आंखों के सामने लहराया। वो लाल हिजाब वाली लड़की। इसने सर झटका और दरवाज़ा खोला। आप भी हद करती हैं, सुबह से दरवाज़ा बजा रहा हूँ, और हाँ, आप हैं कि उठने का नाम नहीं ले रही। वो गुस्से से बोला, मतलब चीखा था। अरे बाबा, उठ तो गई हूँ, और बताओ ज़ूनी आ गई? जी हाँ, इसी ज़ूनी मोनी ने हंगामा किया हुआ है, देर हो गई है, कॉलेज जाना है, और वैसे भी आप दोनों कल नहीं गई। अल्लाह करे कि अच्छे से धुलाई हो आप दोनों की, आमीन। इसने हाथ दुआ की सूरत उठाकर अपने मुंह पर फेरे। अल्लाह ना करे, अगर शक्ल अच्छी नहीं है तो कम अज़ कम बात अच्छी कर लिया करो। और वो खुद कहाँ है? वो अरमी शाबी के साथ बैठी है और तय कर रही है कि सैफ़ी भाई की शादी पर किस फंक्शन पर कौन सा ड्रेस पहनना है। हैं सच्ची, मेरे बगैर? जी हाँ, आपके बगैर, और खुदा के लिए जल्दी से तैयार होकर आ जाएं। इसने उकता कर कहा। तुम्हें क्यों ज़्यादा पढ़ाई करने का शौक़ चढ़ रहा है और मुझे कॉलेज भेजने का? क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आप ना गई तो वो जूनी मुनी भी नहीं जाएगी, और सारा दिन हमारे घर पर डेरा डालकर बैठी रहेगी। मैं जिसकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करता, इसे सारा दिन अपनी आंखों के सामने कैसे देख सकता हूँ? हमारा का ज़ोरदार कहकहा गूंजा था। तुम्हारा रिश्ता तो वाकई सास बहू वाला है। वो मुसलसल हंसते जा रही थी। जी बिल्कुल, और वो मेरी सास है जो मुझे चैन से नहीं जीने देगी। लेकिन ये बात तो वो पहले कर चुकी है कि तुम इसकी सास हो। जी नहीं, वो मेरी सास है, और वो भी कोई और ऐसी वैसी वैरायटी की सास नहीं। तो फिर कौन सी वैरायटी की? हमारे ने हंसते हुए पूछा। डाइन वैरायटी की। इसने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। क्या? डाइन वैरायटी? क्या ये भी कोई वैरायटी है? हमारा अब हंस हंस के बावरी हो चुकी थी। जी हाँ, और अब बस करें और जाकर तैयारी करें, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, ख्वामखा में ही छुट्टी हो जाएगी, और फिर सारा दिन अम्मी आपसे काम करवाएंगी। इसने फिक्रमंदी से कहा था। वाह भाई, अयान को भी फिक्र होती है अपनी बहन की। जी हाँ, आखिर सबसे अच्छी बहन जो है आप मेरी। वो मुस्कुराया था। और देखिएगा, जब आपकी शादी होगी ना, तब सबसे ज़्यादा मैं ही आपको याद आऊँगा। अच्छा, तो क्या मैं तुम्हें याद नहीं आऊँगी? नहीं, पता नहीं, क्योंकि तब तक तो मेरी अपनी बीवी आ जाएगी। इसने दांत निकाले थे। शर्म करो, बड़ी बहन के सामने ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? जी, मैं आपके सामने आपकी शादी की बात कर सकता हूँ, तो अपनी शादी की बात क्यों नहीं? हाँ, वैसे ये भी ठीक है। क्या वाकई मैं तुम्हें याद नहीं आऊँगी? आएंगी, क्योंकि एक आप ही तो हैं जो इस घर में आयान को समझ सकती हैं और सुन लेती हैं। लेकिन मैं आपको ज़्यादा याद आऊँगा। अच्छा, तो फिर देखेंगे कौन किसको ज़्यादा याद करता है। वो बिल्कुल ठीक कहता था। अमायरा को सबसे ज़्यादा अयान ही याद आता था, मगर क्या वो भी इसे याद करता होगा? एक आंसू इसकी आंख से निकलकर इसके गाल पर आ गिरा। अयान, काश तुम मेरे पास होते तो मैं तुम्हें बताती। तुम सच कहते थे, सबसे ज़्यादा तुम ही मुझे याद आते हो। मगर मेरी दुआ है अयान कि तुम जहाँ भी रहो, मुझे याद करो या ना करो, लेकिन हमेशा खुश रहो। इसने अयान के लिए ढेरों सारी दुआ की और फिर बिस्तर से उठ बैठी।
इसने बेड पर नज़र डाली तो वहाँ कोई भी नहीं था, मतलब कि अमल अभी तक नहीं सोई थी। इसने वक्त देखा तो तहज्जुद का था। फिर इसने स्लीपर्स पहने और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। बाजिल, उमैर ने बाजिल को मुखातिब किया तो वो इसके जानिब मुतवज्जा हुआ। मैं सोच रहा था कहीं चलते हैं। हाँ बिल्कुल, अमल के घर चलते हैं। वाट, इस वक्त? तुम ही ने तो कहा था कहीं चलते हैं। हाँ मगर एक लड़की के घर, वो भी इस वक्त? जी हाँ, अभी इसी वक्त। उठो, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। अगर थोड़ा सा भी लेट हुए तो फिर ना ही आना तो बेहतर। बाजिल कहते ही बाहर की जानिब चला गया। बाजिल यार बात तो सुन, उमैर इसके पीछे लपका था। अगर तुम्हें कोई मसला है तो ना जाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें साथ लेकर जाने का, वो लापरवाही से कहता आगे बढ़ गया। इसने ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। तभी फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर उमैर गाड़ी में बैठा। बाजिल ने इसे हार मानता देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाई, क्योंकि वह जानता था उमैर चाहे जितना भी एहतजाज क्यों ना करेगा वही जो बाजिल चाहेगा। बाजिल की गाड़ी बाजिल की गाड़ी अमल के घर के दरवाजे के बाहर रुकी तो गार्ड ने बाजिल को पहचानते ही कोई सवाल पूछे बगैर गेट खोल दिया और गाड़ी को अंदर आने दिया। वो दोनों गाड़ी से उतरकर अंदरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो सबसे पहले इनका सामना मरियम से हुआ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, उमैर ने सलाम करने में पहल की। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम दोनों तो कई साल के बाद नज़र आए हो मुझे। कैसे हो तुम दोनों? इनका लहजा मामूल के मुताबिक नरम था। हम ठीक हैं आंटी, आप कैसी हैं? उमैर ने सवाल किया। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तुम दोनों अंदर आओ, बाहर काफ़ी ठंड है। वो इन्हें लेकर अंदर आ गए। थोड़ी सी देर के बाद वो सब डाइनिंग रूम में बैठे थे। खालदा, अमल को जाकर बताओ कि बाजिल और उमैर आए हैं, और हाँ, इसके कमरे में आराम से जाना, उमैरा आराम कर रही है, कहीं जाग ना जाए। बीबी जी, छोटी बीबी तो आपके कमरे में बैठी हैं। हमारे कमरे में? लेकिन क्यों? पता नहीं जी, इन्होंने कहा था कि जब साहिब आ जाएंगे तो मैं इन्हें बता दूँ। अच्छा, तुम ऐसा करो कि सबके लिए चाय बना लाओ, अमल को मैं खुद जाकर बुलाती हूँ। मुलाजमा किचन की तरफ बढ़ गई। तुम दोनों बैठो, मैं अमल को बुला कर आती हूँ। जी आंटी, उमैर ने जवाब दिया, जबकि बाजिल ने मुस्कुराते सर को खम दिया। अमायरा कौन है? बाजिल के माथे पर बल पड़े थे। बल तो उमैर के माथे पर भी पड़े थे। पता नहीं, शायद वही होगी एनेक्सी में जो रहती है। उमैर ने तुक्का लगाया। एनेक्सी में क्यों? वो असल में दूसरे शहर की है, यहाँ पर पढ़ने आई है, तो अमल ने दोस्ती के नाते से रहने की जगह दे दी। बाजिल ने सर को खम दिया। लेकिन तुम इतना सब कैसे जानते हो? क्या इससे मिल चुके हो? बाजिल ने आंखें छोटी की पूछा था, अंदाज तजस्सुस लिए हुए था। नहीं, अरहम ने बताया था, वो बाकायदा इस लड़की का फ़ैन है, काफ़ी तारीफ़ें करता है इसकी। ऐसा भी क्या है इसमें? तजस्सुस बढ़ा था। पता नहीं, मेरी इससे कभी मुलाकात नहीं हुई, वरना मैं ज़रूर बता देता। मरियम कमरे में दाखिल हुई तो अमल कोई किताब उठाए बैठी थी। मरियम को देखते ही इसका चेहरे का रंग उड़ गया और इसने जल्दी से वो किताब बंद कर दी। अमल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं, मम्मा, बस वैसे ही बैठी थी। इसके चेहरे पर पसीना आया। मरियम ने इसका खौफ भांप लिया। क्या हुआ, सब ठीक है? जी अम्मी, बस वो। इसने किताब साइड टेबल पर रखी, जबकि मरियम ने इस किताब को देखकर असाब ढीले पड़े थे। तुम कुरान पाक पढ़ रही थी? जी मम्मा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि इस किताब को इस तरह से नहीं पढ़ा जाता। इसके लिए वज़ू करना और सर पर दुपट्टा होना लाजमी है। और इतना तुम डर क्यों रही हो? हमें तो फ़ख्र होगा अपनी औलाद पर जब हमारी औलाद खुदा के कलाम को पढ़ेगी। जी मम्मा, मुझे लगा आपको अजीब लगेगा। मैंने आज तक कुरान पाक नहीं पढ़ा, फिर आज कैसे? हिदायत जब भी मिल जाए अच्छी बात होती है, और तुम्हें इस तरह चुप कर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं खालदा से कहती हूँ तुम्हें तुम्हारे कमरे में भी कुरान पाक रख दे। जी मम्मा। अच्छा, अब जाओ, बाजिल और उमैर आए हैं। बाजिल के नाम पर अमल का चेहरा धमक उठा था। जी मम्मा, मैं जाती हूँ। वह करीबन दौड़ते हुए बाहर की जानिब बढ़ी थी। बाजिल, तुम कब आए? इसके चेहरे पर खुशी वाज़ेह थी, जो बाजिल ने देखते ही पहचान ली थी। इसे देखकर बाजिल भी मुस्कुराया था। बस अभी वो इनके साथ सोफे पर आ बैठी। इधर से अमायरा की आंख खुली जब वो अयान को याद करके रोने लगी थी, और इधर से बाजिल का दम घुटने लगा। अमल, एक काम करते हैं, बाहर लॉन में चलकर बैठते हैं। बाजिल के कहने पर उमैर ने इसे घूरा था। बाजिल, तेरा दिमाग ठीक है? इतनी ठंड में बाहर लॉन में बैठकर मरने का इरादा है क्या? चलना है या नहीं? बाजिल ने इसे घूरा। अमल जल्दी से उठी। हाँ, क्यों नहीं, बाहर चलते हैं। खैर, अब उमैर को जाना ही था। थोड़ी सी देर के बाद वो तीनों लॉन में बैठे थे। तुम्हें पता है बाजिल, जब तुम 4 साल पहले मेरे घर आए थे तब उमैर तुम्हारे साथ आया था, और इस दिन के बाद आज ये तुम्हारे साथ आ रहा है, वरना 4 साल ये मेरे घर नहीं आया। बाजिल ने उमैर की तरफ देखा। रियली उमैर, वाई? उमैर ने अमल की तरफ देखा। भाई, तुम्हें अरहम और रुहैल से फुर्सत मिले तब ही तुमसे मिलने आऊँ ना। यार बाजिल, ये मेरी दोस्त है, तो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से।
और आज भी मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा था कि मुझे अमल के घर नहीं जाना, तू खामखा में ही ज़बरदस्ती ले आया। खुदा का खौफ करो उमैर, हम सब बराबर के दोस्त हैं। और ऐसा कब हुआ जब तुम मुझसे मिलने आए और मैंने तुम्हें छोड़कर किसी और से बात की हो? अच्छा अब मैं यहाँ इसलिए नहीं आया तुम दोनों सुलह अच्छा मैं अब यहाँ इसलिए नहीं आया कि तुम दोनों की सुलह करवाऊँ। छोड़ो इन सब बातों को, बाजिल ने उकता कर कहा था। वैसे अमल, तुम्हें एक बात बताऊँ? मैंने तुम्हें प्रिंस के बारे में तो बताया ही था। हाँ, वो प्रिंस बी सिंगर। हाँ वही। उमैर उमैर को बड़ी तकलीफ़ होती है हमारी दोस्ती से। कल भी मैं इससे मिलने गया तो इसकी शक्ल देखने लायक थी। बाजिल ने हंसते हुए कहा। हाँ तो अगर इस तरह से तू मुझे भूल जाएगा तो मुझे बुरा ही लगना है। देखा अमल, मैं कहता था ना ये मेरी कोई परमानेंट गर्लफ्रेंड है। चाहे जितनी भी गर्लफ्रेंड क्यों ना आ जाए, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। बाजिल और अमल का कहका गूंज उठा था जबकि उमैर ने मुंह बसोरा। मुझे तो लगता है ये कभी मेरी शादी पर भी मुझे तो लगता है ये कभी मेरी शादी भी नहीं होने देगा, है ना उमैर? खैर अब ऐसी भी बात नहीं है। उमैर के मुंह पर बजते 12 को देखकर अमल और बादल फिर से हंस दिए थे। उमैर, मैं अपने बच्चों से भी तेरा तारुफ करवाऊंगा। 100 बच्चे मिल 100 बच्चे मिलो इनसे, ही इज़ माई परमानेंट गर्लफ्रेंड। वो फिर से मुस्कुरा दिया था। शुक्र है शी नहीं कहा। उमैर ने बुड़बुड़ाते मुंह बसोरा जबकि इसकी बात सुनकर वो दोनों फिर से हंस हंस कर लोटपोट हो गए थे। वो वजू करके वाशरूम से बाहर आई तो इसे किसी के हंसने की आवाज़ें आने लगी। इसने ख्याल समझकर सर झटका और दुपट्टे से हिजाब बनाया। इसे फिर से अमल के हंसने की आवाज़ आई और साथ में किसी और की भी। वो ना चाहते हुए भी खिड़की की तरफ गई और पर्दा हटाकर नीचे की तरफ देखा। नीचे लॉन में बाजिल और उमैर इस तरह से बैठे थे कि अमायरा की तरफ इनकी पीठ थी जबकि अमल का रुख दाएं जानिब था और वो अमल का आधा ही चेहरा देख पाई थी। इसने इन तीनों को देखा तो समझ गई कि अमल के दोस्त आए हुए हैं। वो खिड़की के पर्दे दोबारा से सेट करने लगी जब उमैर ने खफा होते हुए बाजिल की तरफ देखा। इसे इस शख्स का आधा चेहरा नजर आया। अमायरा इस चेहरे को पहचानती थी। इसके पर्दों को सेट करते हाथ रुक गए। इसने गौर से देखना चाहा लेकिन उमैर ने दोबारा से सामने की जानिब रुख कर लिया। इसने जल्दी से पर्दे सेट किए और पीछे हुई। क्या ये वही शख्स है? इसकी आंखों में हैरत थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद इस लड़के से मुलाकात के बाद अब मुझे सारे ही नज़र आने लगे हैं। इसने सर झटका और नमाज के लिए आगे बढ़ी। अचानक इसे याद आया कि अमल के कमरे में तो जाए नमाज ही नहीं है। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर की जानिब बढ़ी। वो ज़ेने उतरती नीचे आ रही थी और दिल में अजीब सा ख्याल था कि वाकई वही तो नहीं। वो हमदान के कमरे की तरफ गई तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। इसके जहन में ख्याल आया, कुछ देर पहले गाड़ी की आवाज़ सुनकर वो जागी थी, कहीं वो हमदान ही तो नहीं थी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अब नमाज भी लाजमी थी और वो बाबा को जगा भी नहीं सकती थी। इसने सोचा इसे अनक्सी जाना चाहिए, लेकिन अगर बाबा को पता चल गया कि मैं अनक्सी गई थी तो वो खफा हो जाएंगे। या अल्लाह मेरी मदद कर। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। चुनांकि रात का वक्त था तो तमाम मुलाजमीन जा चुके थे। अचानक इसे खालदा का ख्याल आया। वो तब तक नहीं जाती थी जब तक तमाम लोग सो ना जाएं। इसने खालदा को हाथ में ट्रे लिए बाहर की जानिब जाते देखा। रात का वक्त था और बाकी सबको पता ना चले, इसीलिए इसने इसे आवाज़ नहीं लगाई बल्कि खुद तेज़ तेज़ कदम उठाती इसके पास जाने की कोशिश की। वो इसके पास पहुंच जाना चाहती थी इससे पहले ही वो इन मेहमानों तक पहुंच जाए, क्योंकि अमायरा इनका सामना नहीं करना चाहती थी। खालदा ने बाहर लॉन में कदम रखा ही ताकि अमायरा ने इसे जा पकड़ा। बीबी जी आप? हाँ मैं। और आहिस्ता बोलो, मेरा एक काम तो करो। वो क्या बीबी जी? क्या तुम इस वक्त एनेक्सी जा सकती हो? एनेक्सी क्यों? वो सब गुफ्तगू में मसरूफ़ थे जब वो सब गुफ्तगू में मसरूफ़ थे बल्कि उमैर को तंग करने में मसरूफ़ थे। फाजिल की क़ुव्वत समाअत बहुत तेज़ थी। इसे किसी की आवाज़ का एहसास हुआ। इसने पूरे लॉन में नज़र दौड़ाई लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। उमैर, तुम भी बाजिल के साथ यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ जाते? हाँ ताकि बेइज्जती की हाँ ताकि बेइज्जती की जो रही सही कसर है तुम वो यूनिवर्सिटी में पूरी कर दो। अमल हंसने लगी जबकि बाजिल की मुस्कुराहट सिमट चुकी थी। इसका ख्याल बार बार इस आवाज़ की तरफ जा रहा था। हाँ तो मैनेक्सी से जायनमाज़ ले आओ। इसका लहजा मिन्नत भरा था। अच्छा फ़िक्र ना करें, मैं अभी ले आती हूँ, लेकिन पहले मैं ये चाय दे आऊँ क्योंकि अगर ये ठंडी हो गई तो बाजिल साहिब से ख्वामखा में ही डांट पड़ेगी। उमायरा ने गर्दन मोड़कर बाएं जानिब एक नज़र डाली। क्या ये बाजिल सुल्तान? इसने इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा जो इसकी तरफ पीठ किए बैठे थे। जी बीबी जी, ये आगे वाले बाजिल साहिब हैं और साथ में इसके दोस्त उमैर साहिब हैं। अच्छा अच्छा, तुम इन सबको छोड़ो और जल्दी से जाकर नमाज लेकर आओ। बाजिल को अपने नाम का ही एहसास कई बार हुआ था। अमल और उमैर बातों में मसरूफ़ थे। अलबत्ता बाजिल की सुई वहीं अटक चुकी थी। वो बार बार गर्दन घुमा कर दाएं बाएं नज़रें दौड़ा रहा था।
वो इस तरफ दाएं तरफ दीवार की ओट में खड़ी थी। खालदा ट्रे लेकर आगे की तरफ बढ़ी तो उमायरा 2 कदम पीछे हुई, जिसकी वजह से वो थोड़ा सी दीवार की ओट से हट गई। बाजिल ने अब की बार जैसे ही दाएं तरफ देखा, इसे खालदा आती दिखाई दी। खालदा को देखकर वो फिर से सामने देखने ही वाला था कि इसकी नज़र पीछे किसी के अक्स पर पड़ी। एक लम्हे, सिर्फ एक लम्हे के लिए वो इसकी झलक देख पाया। वो सफ़ेद रंग का सूट पहने हुए थी, जबकि वो गुलाबी रंग के दुपट्टे से हिजाब किया हुआ था। गुलाबी रंग के हिजाब की वजह से इसका चेहरा खिला खिला लग रहा था, बिल्कुल गुलाब की तरह। वो सिर्फ एक लम्हे के लिए इसकी झलक देख सका, और इसे देखते ही इसे लड़की का गुमान हुआ जिसे पिछली रात इस सड़क पर मुलाकात हुई थी। हमारा हाथ में उमैरा वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि इसे इस बात का इल्म नहीं था कि वह बाजिल सुल्तान को परेशानी में डाल गई थी। बाजिल ने इस बाजिल ने इसे ख्याल समझकर सर से झटका था। वो यहाँ कैसे आ सकती है, इसने सोचा। खैर, आ भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अना को तस्कीन दी थी। खालदा ने आकर वो ट्रे मेज़ पर रखी और एनेक्सी की जानिब बढ़ गई। वैसे अमल, तुम्हारी एमए को कितना अरसा रहता है? उमैर ने चाय का कप उठाते पूछा था। 1 साल तो हो गया है, अब मज़ीद 1 साल ही रहता है। मतलब तुम 1 साल के लिए हो यूनिवर्सिटी? लेकिन क्यों? बस वैसे ही पूछ रहा था। इसके बाद क्या करने का इरादा है? पता नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं सोचा। पहले एमए क्लियर हो जाएगा, फिर आगे का सोचेंगे। बासिल ने खामोशी से चाय का कप उठाया। आज इसके चेहरे पर मामूल से ज़्यादा संजीदगी थी। क्या हुआ बासिल, तुम ठीक हो? अमल ने फिक्रमंदी से पूछा था। हाँ, मैं ठीक हूँ, इसने गहरा सांस लेते हुए कहा। अगले चंद लम्हे के बाद जैसे इसकी बर्दाश्त ख़त्म हुई थी, वो लड़की मानो इसके दिमाग से चिपक गई थी। उमैर, चाय जल्दी ख़त्म करो, फिर चलते हैं। अमल और उमैर के माथे पर बल पड़े थे। खैर तो है, इतना जल्दी? अभी तो आए हैं हम। अच्छा, तो फिर तुम बैठे रहो, मैं जा रहा हूँ। इसने चाय का कप वहीं मेज़ पर रखा और वहाँ से चला गया। बाजिल, बात तो सुनो। उमैर और अमल इसे पुकारते रह गए, लेकिन वो इन्हें अनसुना करके चला गया। इसे यूँ अचानक क्या हो गया? अमल काफ़ी परेशानी हुई थी। तुम जानती तो हो, इसके दिमाग बैठे बैठे ही घूम जाता है। बस अब भी घूम क्या होगा। अच्छा, मैं भी चलता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि रात के 4 बजे मुझे पैदल घर जाना पड़े। वो भी उठा और वहाँ से चला गया, जबकि अमल हैरत से इन्हें जाती देखती रही। वो वहाँ परेशान सी बैठी कप के किनारे पर उंगली फेर रही थी और ये सोच रही थी कि आखिर कौन सी ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से बाजिल यूँ गुस्सा हो जाए। अचानक इसे सामने से उमैर आता दिखाई दिया। ये क्या, तुम गए नहीं? वह हैरान हुई। बाजिल सुल्तान बाजिल सुल्तान हो और ऐसे उल्टे काम ना करे, मुमकिन है? वो इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मतलब क्या हुआ? और वो इस तरह क्यों चला गया? पता नहीं, अपनी मर्जी का मालिक है। जब जी चाहे आ जाता है, जब जी चाहे चला जाता है। इसके काम देखो, मुझे अकेला छोड़कर चला गया। ये भी नहीं सोचा कि मैं इसके साथ इसकी गाड़ी पर आया था, और अगर वो चला गया तो मैं घर कैसे जाऊंगा। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम्हें मेरा ड्राइवर छोड़ाएगा। शुक्रिया, लेकिन पहले मुझे चाय पीने दो। इसने सामने मेज़ से चाय का कप उठाया। अमल मुस्कुराई। उमैर ने इसे गौर से देखा, वो काफ़ी परेशान थी। तुम अगर बाजिल की वजह से परेशान हो तो मेरा मुखलिसाना मशवरा है, ये ख्वामखा परेशान होकर अपने दिल जलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अमल ने नज़रें झुका ली। मैं तो हैरान हूँ कि तुम बाजिल में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो, जबकि तुम जानती हो वो उल्टे दिमाग का शख्स है। और तो और वो तुम्हारे सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लिए घूमता फिरता है। क्या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो क्या करूँ मैं? अमल ने परेशानी से कहा। इसे मैं कभी दोस्त से बढ़कर कुछ लगी ही नहीं हूँ। और तो और मेरे सामने बातें करता है, मेरी बीवी ऐसी होगी, मेरी बीवी वैसी होगी। क्या वो मेरे बारे में सोचता तक भी नहीं है? खैर, मेरा जवाब शायद तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन हकीकत यही है, वो तुम्हें सिर्फ दोस्त समझता है। मेरा मशवरा तो यही है कि अपने लिए कोई और लड़का ढूंढो। माना कि बाजिल बहुत अच्छा है और दुनिया में सिर्फ एक ही आदत पाया जाता है, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि वो सबका लेकिन तुम ये भी तो देखो कि वो सब कुछ अपनी पसंद का लेता है। फिर ये तो ज़िंदगी भर का मामला है। वो अपनी बीवी भी अपनी पसंद की लड़की को ही बनाएगा। और कौन है इस लड़की की पसंदीदा लड़की? और कौन है इसकी पसंदीदा लड़की? अमल रोहान सी हुई थी। अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन बाजिल का पसंद बदलते देर नहीं लगती। हाँ, ये तो है। एक बात बताओ अमिल। हाँ? अरहम, मेरा मतलब है, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तुम अरहम में काफ़ी इंटरेस्टेड तो अरहम तुम में काफ़ी इंटरेस्टेड है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। बासिल भी बिल्कुल ऐसा ही कहता है, तुम्हारे दिल का हाल जाने बगैर। और तुम भी ऐसे ही कह रहे हो, अरहम का दिल का हाल जाने बगैर। एक बात याद रखना अमल, ज़िंदगी हमेशा इस शख्स के साथ अच्छी गुजरती है जो आपसे मोहब्बत करता हो, क्योंकि हो सकता है जिससे आप मोहब्बत करते हो इससे आपकी कदर ही ना हो। अब तुम बासिल को ही देख लो। उमैर की बातें अमल को अंदर तक उतरती महसूस हुई थी। इसने आज तक
ये क्यों नहीं सोचा कि अरहम का इसके साथ इतना अच्छा बर्ताव महज दोस्ती की वजह से नहीं था, बल्कि वह इससे मोहब्बत करता था। उमैर, क्या तुम पूरे यकीन से कह सकते हो कि अरहम? बिल्कुल, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वो तुमसे मोहब्बत करता है और दिल से तुम्हारी इज्जत भी करता है। अच्छा खैर, मेरा यही मशवरा है कि तुम बाजिल को छोड़कर अरहम के बारे में सोचना शुरू करो। लेकिन उमैर, मुझे बाजिल बचपन से पसंद है। क्या किसी से मोहब्बत तर्क कर देना इतना आसान है? मगर तुम बचपन से ये भी जानती हो कि तुम इसके साथ खुश नहीं रह सकोगी। लेकिन उमैर, ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि वो गर्लफ्रेंड बनाता है और वो इसका लड़कपन था, लेकिन अब तो इसने ये सब छोड़ दिया है। तुम कैसे कह सकती हो कि जो कुछ वो लड़कपन से करता आ रहा है वो भरी जवानी में नहीं करेगा? लेकिन उमैर, इसने सारा कुछ छोड़ दिया है, और अगर इसने इसके बाद कोई और गर्लफ्रेंड बनाई तो मैं वाकई ही इसके बारे में सोचना छोड़ दूंगी। तो फिर मुबारक हो अमिल, वो आगे बढ़ा हुआ है। तो फिर मुबारक हो अमिल, वो आगे हुआ। बाजिल के बारे में सोचना छोड़ दो क्योंकि वो एक नई गर्लफ्रेंड बना चुका है। अमल के 14 तबक रोशन हुए थे। व्हाट? जी हाँ, उमर ने तहम्मुल से कहा, क्योंकि ये अब इसके लिए मामूल की बात बन चुकी थी। कौन कौन है वो? अलीना उर्फ लीना। हमारे बाजिल सुल्तान इसे प्यार से लीना बुलाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। बाजिल कब छोड़ेगा ये सब? अमर को कुफ़्वत हुई थी। वो कब छोड़ेगा इस बात का तो मुझे इल्म नहीं है। अलबत्ता तुम अभी इसके बारे में सोचना छोड़ दो। अमल की आंखों में इस लड़की का नाम सुनकर जहां हैरत दर आई थी, वहीं बेयकीनी भी आई थी। अब तुम्हें हर वक्त यूनिवर्सिटी में बाजिल के साथ लेना लीना को भी देखना पड़ेगा। अमल सिर्फ गहरा सांस ही लेती रह गई। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। हाफिज चचा से जाकर कहता हूँ कि मुझे छोड़ आए। ओके बाय। उमर वहाँ से चला गया और साथ ही साथ अमल के दिल से बाजिल की मोहब्बत को भी निकाल गया। अमल ने आसमान की तरफ देखा तो अभी भी अंधेरा था, जबकि फजर की अजानें होने लगी और इसे ठंड भी लगने लगी। वो उठी और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, और इसे पूरे यकीन था अमायरा तहज्जुद अदा कर चुकी होगी और अब फजर की नमाज अदा करेगी। बाजिल गाड़ी में बैठा था, जबकि दिमाग में बार बार इस लड़की का ख्याल आ रहा था। आखिर कौन थी वो लड़की? जब मैंने इसे पहली बार देखा था तब भी मुझे यही लगा था मैं इसे पहले देख चुका हूँ, और आज भी इस लड़की को देखकर यही लगा कि आखिर क्यों वो लड़की मेरे जहन पर सवार हो गई है। इसने अपने घर के पोर्च में गाड़ी रोकी और सीट से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। अचानक इसकी आंखों के सामने वही चेहरा लहराया। इसकी घनी पलकों के साए में वो बड़ी बड़ी सी आंखें जिनमें खौफ था। इसके मोमी गाल जिन पर इसके छोटे गीले बाल होकर चिपके हुए थे। वो चाहकर भी इस चेहरे को नहीं भूल पा रहा था। मंजर बदला, इसे इसकी वो एक झलक याद आई। वो गुलाबी हिजाब में यकीनन एक गुलाब का फूल लग रही थी। इसने जल्दी से आंखें खोली। इस लड़की के बारे में सोच सोच कर ही बादल को कुफ़्वत होने लगी। इसे खुद को देखकर इस लड़की की आंखों में उतरता खौफ याद आया। इसे इस खौफ से नफरत हुई, और वह शायद इस लड़की से भी, क्योंकि वो पहली लड़की थी जो इस तरह से बादल सुल्तान के हवासों पर सवार हुई थी। इसने गुस्से से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मुलाजिम ने रास्ते में इसे सलाम किया। मेरे कमरे में किसी को मत आने देना। वो हुक्म सादिर करता अपने कमरे में चला गया। इधर से अमल कमरे में दाखिल हुई तो उम्मीद के ऐन मुताबिक वो फजर की नमाज अदा करने में मसरूफ़ थी। वो चुपचाप इसके करीब जाकर बैठ गई। उमायरा ने सलाम फेरा तो अमल को अपने साथ बैठा पाया। वो इसे देख कर मुस्कुराई। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? अमायरा, तुम नमाज अदा करते हुए इतना कहाँ खो जाती हो? मैं कहीं नहीं खो जाती, बस अपने अल्लाह से बातें करते इस दुनिया को भूल जाती हो। अल्लाह पाक अल्लाह पाक को तुम पर कितना प्यार आता होगा ना। तुम इसकी दी गई हर तकलीफ़ को चुपचाप सह लेती हो और कोई शिकवा भी नहीं करती। अमल मैं तुमसे अमल मैं अल्लाह से राज़ी हो अमल में अल्लाह से रज़ामंदी के इस दर्जे पर पहुंचना चाहती हूँ जहाँ मुझे कोई चोट भी लगे तो मेरे मुंह से आह की बजाय अल्हम्दुलिल्लाह निकले, और मेरे दिल से यह पुकार उठे कि इस चोट के लगने में भी कोई मुसलहत हो सकती है। लेकिन तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि हर चोट हमारे भले के लिए होती है? अमल, हमें चोट तब लगती है जब हमारा अल्लाह हमें थामना चाहता हो। जब वो थाम लेता है तो फिर किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। हमारे, तुम वाकई ही शहज़ादी हो, इस्लाम की शहज़ादी। मुझे कभी कभी अल्लाह से तुम्हारी इस बेपनाह मोहब्बत पर रश्क आता है। हमारा मुस्कुराई थी। अच्छा, क्या आज यूनिवर्सिटी जाओगी तुम? अमल ने उठते हुए पूछा था। हाँ, मैं जाऊँगी। इस तरह से घर में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, और स्कूल भी जाऊँगी। अमायरा भी उठी थी और जाए नमाज लपेटने लगी। चलो ठीक है, एक साथ चलेंगे। लेकिन तुम तो सारी रात सोई ही नहीं। अमायरा ने जाए नमाज मेज़ पर रखी थी। हाँ, लेकिन मैं घर पर अकेले बोर नहीं होना चाहती, इसीलिए तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी जाऊँगी। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं कि तुम अभी सो जाओ, मैं अभी स्कूल पढ़ा कर आती हूँ तो फिर यूनिवर्सिटी साथ चलेंगे। ठीक है, अमल राज़ी हो गई।
अच्छा अब सो जाओ, पूरी रात जागी हो तुम, अल्लाह करे कि इन चंद घंटों में तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। अमल बेड पर लेट गई थी जबकि अमायरा ने कुरान पाक उठाया और इसकी तलावत शुरू कर दी। अमल इसे देखते ही देखते सो गई। अमायरा ने कुरान पाक पढ़ने के बाद तैयारी शुरू की जबकि मरियम इसके कमरे में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम उमैरा बेटा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मरियम ने इसके माथे को चूमा। हमेशा खुश रहो। उमैरा मुस्कुराई। आज स्कूल जा रही हो? जी। अच्छा तो आज जाने से पहले नाश्ता ज़रूर करती जाना। तुम तैयार होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। जी। इसने सर को खम दिया। मरियम वहाँ से चली गई तो वो भी तैयारी करने लगी। इसने सादा सा सूट पहना और बालों की चोटी बनाकर सफ़ेद चादर ओढ़ ली। इसने एक नज़र खुद को आईने में देखा। वो आज भी खूबसूरत थी, लेकिन क्या वो वाकई ही खूबसूरत थी? इसने सर झटका और कमरे से बाहर निकल आई। नाश्ते के बाद वो स्कूल चली गई। जब वो पढ़ा कर घर की जानिब बढ़ी तो इस वक्त यूनिवर्सिटी जाने में बहुत देर थी और अमल अभी भी सो रही थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने शुरू कर दिए थे। बारिश होने की वजह से इन दिनों धुंध नहीं होती थी और मौसम बिल्कुल साफ़ होता था। अलबत्ता हवा बहुत ठंडी और तेज़ होती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी जब कहीं बहुत दूर किसी ने साज़ छेड़ा। एक खूबसूरत साज़, लेकिन वो अल्फाज अमायरा के लिए एक याद थे। इसके माजी की याद, जो इसे एहसास दिलाते थे कि मोहब्बत करना आसान नहीं होता। हल्की ठंडी हवा इसके जिस्म से टकरा रही थी और वो माजी की यादों में गुम थी। दूर, कहीं बहुत दूर, वो इसके सामने था। इसकी मोहब्बत, वो जिसे हंसने से अमायरा की दुनिया हंसती थी, वो जो अमायरा के दर्द को महसूस किया करता था, हमेशा इसके करीब रहता था। कब, कैसे, कहाँ कहाँ आ जाता था, अमायरा को कभी खबर नहीं होती थी। इसे लाल रंग बहुत पसंद था क्योंकि ये रंग खुशियों की अलामत होता है और वो अमायरा को हमेशा खुश देखना चाहता था। अमायरा कहीं दूर निकल गई, कहीं दूर माजी में खो गई, अपनी तकलीफदा माजी में, जहाँ इसके लिए बुरहान की सिर्फ़ और सिर्फ यादें थी और वो इन यादों को अपने माजी में ही छोड़ आई थी। लेकिन क्या मोहब्बत से यादों से फ़रार मुमकिन है? अम्मी कह रही हैं सिर्फ 7 फंक्शन होंगे। सुफियान ने सबके सर पर बम फोड़ा था। 7? 2 शादियां हैं और सिर्फ 7 फंक्शन? अमायरा हैरान हुई थी। हाँ तो क्या 7 काफ़ी नहीं है क्या? तानिया के गुस्से भरी आवाज़ उभरी तो अरमिश और अमायरा के साथ साथ अयान को भी सांप सूंघ गया। जी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, 7 ही काफ़ी हैं। अमायरा ने फ़ौरन से पार्टी बदली। तानिया चली गई तो वो तीनों उठकर सुफियान के पास बेड पर जा बैठी। भाई सिर्फ 7 फंक्शन? अब जब तुम तीनों की अम्मी के सामने नहीं चलती तो मेरी क्या खाक चलेगी? और वैसे भी 2 शादियाँ इकट्ठे करने का फ़ैसला भी अम्मी का था, ताकि कम वक्त में दो बलाएँ टल जाएँ। हाँ, अगर मुझे कभी कोई किताब लिखने का मौका मिला तो मैं ज़रूर लिखूँगा और इसका नाम रखूँगा तानिया इसहाक की कंजूसियाँ। अयान की इस बात पर सब हंस दिए थे। लेकिन 7 कैसे पूरे होंगे? हमारा उंगलियों पर गिनने लगी तो सुफियान ने इसके हाथ पर हाथ रखा। रुको मैं गिनवाता हूँ, एक ढोल की इसकी और एक मेरी। कितने हुए? 2। एक मेहंदी का फंक्शन इसका और एक मेरा। कितने? 4। इसने 4 उंगलियां दिखाई। एक बारात इसकी और एक मेरी। भाई ये तो 6 हो गए। अभी तो वलीमा भी ऐड नहीं किया। जी हाँ, और मेरी अम्मी जान की कंजूसियों की हद हमारे वलीमे पर ख़त्म हुई है। वो कैसे? अरमिश आगे हुई। जनाब हम दोनों का वलीमा एक ही दिन होगा। क्या मतलब? मतलब अम्मी ने कंजूसी की हद कर दी? जी हाँ, सुफियान ने मुंह बसोरा। लेकिन भाई क्या आप अपने वलीमे के लिए अरमिश आपी की शादी होने का इंतज़ार करेंगे? अल्लाह ना करे। सुफियान अचानक सीधा हुआ जबकि वो तीनों हंस दिए थे। देखो, एक दिन इसकी शादी का फंक्शन होगा और एक दिन मेरी शादी का फंक्शन होगा। अच्छा, इसका मतलब है सिर्फ एक दिन इंतज़ार करना पड़ेगा और वो भी सिर्फ अरमिश आपी की बारात वाला दिन। जी हाँ बिल्कुल। हमारा समझते हुए गर्दन हिला रही थी जबकि इसकी नज़र आयान पर पड़ी। तुम्हारे मुंह पर क्यों 12 बज रहे हैं? आपी ये तो बात ठीक नहीं है ना? कौन सी बात? जब शादी 2 है तो वलीमे भी 2 होने चाहिए। इसने मुंह बसोरते कहा था। 2 दिन पेट भर भर कर साथ साथ खाने खा लेता तो क्या हर्ज था? 2 दिन पेट भर भर कर साथ साथ खाने खा लेता तो क्या हर्ज था? हूँ। अमायरा ने अफसोस से गर्दन हिलाई। जूनी ने तुम्हारा नाम बिल्कुल ठीक रखा है मोटे। इसने इसका कान पकड़ते हुए कहा था। आप ही इस बेचारे का क्या कसूर है? इसे तो छोड़ दें। कम खाया करो, मोटे होते जा रहे हो। और हाँ, जूनी को बुला लाओ, इसे भी बताना है किस तरह के फंक्शंस होंगे। मैं नहीं जा रहा, आप खुद चली जाएं। चले जाओ ना यान, इसने इसकी मिन्नत की थी। पहली बात वो मुझसे ढंग से बात करती तो है नहीं, और दूसरी बात वो रुका। दूसरी बात इसके घर जाऊं तो खाने के लिए भी तो क्या, पानी के लिए भी नहीं पूछती। भूखे डायन। तो क्या तुम इसके घर खाने जाते हो? खाने नहीं जाता, लेकिन बंदे में इतनी शर्म तो होती है कि घर आए मेहमान से कुछ खाने के लिए ही पूछ ले।
पूछ लेती अगर तुम्हारी हरकतें इसकी सास वाली ना होती। और तो और वैसे भी सास को कौन पूछता है। अमायरा ने हंसी दबाई थी। तौबा तौबा, सास और मैं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो मेरी सास है। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था। अच्छा अच्छा, अब जाओ और इसे बुला लाओ। जा रहा हूँ, लेकिन आज कुछ ना कुछ लाजमी खा कर आऊँगा। पागल है ये लड़का, सुफियान ने दरवाजे की जानिब देखते हुए कहा, जहाँ से अभी अयान भागता हुआ गया था। पागल नहीं है, बस बच्चा है। अमायरा मुस्कुराई थी। अच्छा, कल ढोलकी है और आज पुप्पो जवेरिया आ जाएंगी, सुफियान ने खबर दी थी। और इधर अमायरा का चेहरा खिल उठा, सिर्फ ये सोच कर के जब ये खबर जुनैरा सुनेगी तो इसकी खुशी का मारे क्या हाल होगा। अमायरा, तानिया ने इसे आवाज़ दी। जी अम्मी। वो उठी और किचन की जानिब बढ़ गई। जाओ और ऊपर से छत से कपड़े उतार लाओ, तानिया के कहते वो ऊपर छत पर चली गई। वो छत पर खड़ी तार से कपड़े उतार रही थी जब इसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। इसने दीवार से झांक कर नीचे की जानिब देखा तो लॉन में कोई आदमी इसाक साहिब से ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था, जबकि इसाक इसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। इसने आंखें छोटी करके इस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन वो एक साइड से ही देख सकती थी, इसीलिए इस आदमी का चेहरा वाज़ेह नहीं था। आखिर कौन हो सकता है ये शख्स जो हमारे ही घर आकर हमारे ही बाबत से गुस्से में बात कर रहा है। इसने जल्दी से कपड़े उतारे और जीने फलांगती नीचे आ गई। इसने कपड़े तानियों को थमाए। तानिया कपड़े उठाती कमरे की जानिब चली गई थी, जबकि हमारा सोचती रह गई कि क्या इसे जाकर देखना चाहिए। वो आहिस्ता से कदम उठाती बाहर लॉन की तरफ गई। सामने ही वो आदमी अमायरा की तरफ पीठ किए खड़ा था और अपने सामने खड़े इसाक साहिब को उंगली दिखाते तनबीह कर रहा था। अमायरा को इसाक ने सामने से आते देखा और आंखों से इसे चले जाने का इशारा किया, जबकि वह आदमी अब गुस्से से कुछ कहता गेट की जाने बढ़ गया था, लेकिन जाते जाते वो रुका। अमायरा हैरत भरी नज़रों से इसाक साहिब को देख रही थी जब इसने इस शख्स की तरफ देखा। इस शख्स ने गर्दन मोड़कर इसाक को देखा, जिसकी नज़रें सामने किसी को जाने का इशारा कर रही थी। इसने इसाक की नज़रों के ताक़ुब में देखा तो इसकी नज़रें अमायरा की नज़रों से जा टकराई। वो एक लम्हे के लिए ठिठक कर रह गया। इसे देखकर अमायरा को हैरत हुई। वो वही शख्स था जिसको इसने इस दिन सड़क पर बचाया था और बदले में इसके साथियों ने अमायरा को ही बुरा भला कहा था। अमायरा ने इसाक साहिब की जानिब देखा तो इसके चेहरे पर खौफ था, एक अनजाना खौफ, जबकि अमायरा को देखते ही इस शख्स के चेहरे पर एक चमक आई जिसे अमायरा नहीं समझ पाई। अमायरा इसाक की जानिब बढ़ गई। बाबा, आप ठीक तो हैं? इस शख्स के चेहरे पर आई चमक एकदम से गायब हुई। वो अमायरा को बहुत गौर से देख रहा था, बल्कि इस दिन की तरह गोया इसके चेहरे पर कुछ तलाश कर रहा था। इसाक ने इस आदमी को एक इल्तिजाई नज़र से देखा। इस आदमी ने मुठ्ठियाँ भींची और एक नज़र अमायरा पर डालकर चला गया, और इसकी वो आखिरी नज़र अमायरा को चुभी थी। बाबा, ये कौन थे? कोई नहीं, तुम अंदर चलो। लेकिन बाबा, मैंने कहा ना अंदर चलो। अमायरा ने इसाक के हाथों का कपकपाता देख कर चुपचाप अंदर चली गई। अमायरा, जाओ किचन में जाकर रोटियां लगाओ। तानिया ने इसे देखते हुए हुक्म सादिर किया। अमायरा, जिसके चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी, चुपचाप किचन में चली गई, जबकि इसाक, जो इसके पीछे ही चले आ रहे थे, इनकी आंखों में दुख उभरा और इन्होंने एक शिकवा कना निगाह तानिया पर डाली, जिसका तानिया पर ज़रा भी असर नहीं हुआ था। इसाक ने गहरा सांस लिया और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अमायरा रोटियां लगा रही थी और साथ साथ ये भी सोच रही थी कि बाबा इस शख्स को देखकर इतना परेशान क्यों थे और इन्होंने इसका गुस्से में कोई जवाब क्यों नहीं दिया। आखिर कौन था वो शख्स? वो बुड़बुड़ाई थी, तुम्हारा मुस्तकबिल। कहीं बहुत दूर से आवाज़ आई। वो इसकी आवाज़ को पहचानती थी। वो आवाज़ इस लाल हिजाब वाली लड़की की थी। इसके चेहरे पर अचानक खौफ आया। इसने पूरे किचन में नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। इसने गहरा सांस लिया और ख्याल समझकर सर झटका और रोटियां बनाने लगी। तब ही जोनी किचन में दाखिल हुई। हाय ब्यूटीफुल गर्ल। जोनी, तुम इधर आओ, मैं तुम्हें एक खुशखबरी दूँ। अमायरा से देखते ही पुरजोश हो गई थी। क्या बाबर आ रहा है? जोनी ने तुक्का लगाया। अमायरा के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। तुम्हें कैसे मालूम? अरे, अब तो सिर्फ इसी के होने से खुशियाँ हैं, क्योंकि इसके बगैर तो मेरी हर खुशी अधूरी है। वाह भाई, बहुत अच्छा। वो एस वो सब आज ही आ रहे हैं? क्या वाकई ही? मेरी सास भी आ रही है? इसके चेहरे पर मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। तुम तो पहली वो बहू हो जो अपने सास के आने पर इतना खुश हो रही है। अरे, बाबर से शादी के लिए पहले इसी को तो मक्खन लगाना है, वरना अगर अम्मा ना मानी तो सैयां कैसे मिलेंगे। ये भी ठीक कहा तुमने। अमायरा हंस पड़ी थी। वैसे अमायरा, तुम्हारे मज़े ही तुम्हारे मज़े ही हैं। ना सैयां को मनाने की ज़रूरत है, ना इसको अम्मा की, क्योंकि सैयां तो पहले ही से राज़ी हैं और इसकी अम्मा तो है ही नहीं। अब के दोनों खुलकर हंस दिए थे। अच्छा, ये बताओ कि कुछ खाओगी? नहीं, अयान के साथ ही खा कर आई हूँ। क्या वाकई ही अपनी बहू के साथ? अमायरा का मुंह हैरत से खुल गया था। हाँ, इसने कहा था कि अगर मैं इसे कुछ खिला दूँ तो वो मुझे जूनी मुनी नहीं बुलाएगा, तो मैंने इसे बिरयानी खिला दी। मतलब अब तुम दोनों की लड़ाइयाँ ख़त्म। वाओ,
जी नहीं, अभी दरवाजे में दाखिल होने से पहले से फिर से शुरू हो गया कि जोनी मुनी मैं तो मजाक कर रहा था। अमायरा ने कहका लगाया जबकि जोनी ने मुंह बसोरा था। हाय अमारा, मुझे यकीन नहीं आ रहा वो मेरे सामने है। वो मेरे बिल्कुल सामने था अमायरा कि मैं खुशी से मर ही न जाऊं। जावेरिया और इसकी फैमिली से मिलने के बाद जब अमायरा और जोनी कमरे में दाखिल हुई तो जोनी का खुशी के मारे झूमने को दिल चाह रहा था और अमायरा का दुपट्टा उठाए हवा में लहरा रही थी। ओह वो जोनी, कम अज़ कम आहिस्ता तो बोलो, मुस्कान आपी हमारे पीछे ही थी। ओह सॉरी, वो सीधी हुई और अमायरा का दुपट्टा इससे वापस से थमाया। वो अभी ठहरी ही थी कि मुस्कान, जवेरिया पुप्पो की बेटी, इनके कमरे में दाखिल हुई। अब माशाल्लाह से इन्हें अब माशाल्लाह से इन्हें इसे भी कंपनी देनी थी। मुस्कान आपी है मेरी दोस्त है जुनैरा, हम इसे प्यार से जूनी बुलाते हैं। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर जुनैरा, मुझे भी। जूनी मुस्कुराई। इसे मुस्कुराना ही था, आखिर को मुस्कान इसकी होने वाली नंद जो थी। मुस्कान आपी आपके बच्चे कहाँ हैं? इसके दो बच्चे थे और वो दोनों ही बेटे थे, बड़ा 5 साल का अंस और छोटा 3 साल का मोहम्मद। वो अपने मामू के पास बैठे हैं। बड़ा प्यार है मामू और भांजों में, और तुम देखना शादी के इन दिनों में वो इनके साथ ही चिपके रहेंगे। अमारा ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया क्योंकि इनके बच्चों को संभालना किसी आम बंदे का काम नहीं था। क्योंकि जु- जबकि जोनी गहरा सांस लेती रह गई और सोचती रह गई, इंशाल्लाह एक दिन इसी मामू को हमसे बड़ा प्यार होगा और फिर हम दोनों के भी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को एक साथ संभालेंगे। अमायरा, तानिया ने से पुकारा तो वो बाहर चली गई। बैठो ज़ुनैरा, खड़ी क्यों हो? मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कहा। जी। वो इसके साथ बैठ गई। जी अम्मी, हमारे ने तानिया के पास पहुंचते हुए कहा। वो सब सफ़र करके आए, थके हुए होंगे, तुम जाओ और इन्हें ये जूस दे आओ। इन्होंने जब इसके हाथ में ट्रे थमाई जिसमें जूस का जग और गिलास रखे थे, अमायरा वो ट्रे उठाकर इसाक के कमरे की तरफ बढ़ गई जहाँ वो सब बैठे थे। इसने वो ट्रे मेज़ पर रखी और बाहर की तरफ बढ़ गई, जबकि इसे इसाक साहिब ने आवाज़ दी, अमायरा बेटा, सबको सर्व करो। अमायरा मुड़ी और वापस मेज़ की तरफ गई। जवेरिया गोद में मोहम्मद को लिए इसहाक के साथ बैठी थी और बाबर भी इनके साथ ही बैठा था, जबकि सामने सोफे पर इब्रार और अयान के साथ अंस बैठा था और वो तीनों न जाने कौन सी वारदात एक दूसरे को सुनाने में मसरूफ़ थे। इसने बारी बारी सबको जूस देना शुरू किया। सबसे पहले इसने इसहाक और जवेरिया को सर्व किया तो इन दोनों ने ये कहकर मना कर दिया कि इनके लिए चाय ठीक है। जवेरिया ने अपने वाला गिलास उठाकर मोहम्मद को पिलाना शुरू कर दिया। अमायरा ने दूसरा गिलास बाबर की तरफ बढ़ाया। इसने गिलास उठाते हुए एक नज़र अमायरा को देखा और शुक्रिया के तौर पर सर को खम दिया। इसकी नज़र अमायरा को अपने अंदर तक गड़ती महसूस हुई। वो जल्दी से पलटी और बाकी सबको जल्दी जल्दी जूस दिया और वापस किचन में आ गई। किचन में कोई मौजूद नहीं था। इसने दीवार से टेक लगाई। ओह खुदाया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे सबकी नज़रें अजीब क्यों लग रही हैं और आखिर मुझे डर किस बात का लग रहा है? वो चंद लम्हे खुद को ठीक रखने के लिए आंखें बंद किए खड़ी रही। थोड़ी सी देर के बाद इसने आंखें खोली और एक गिलास पानी का पिया। न जाने क्यों इसे इस वक्त बुरहान बहुत याद आ रहा था। ढोलकी वाली रात सब बहुत खुश थे और तानिया ने नए फैसले के मुताबिक ढोलकी भी बस एक ही होनी थी और तानिया के नए फैसले के मुताबिक ढोलकी भी बस एक ही होनी थी, इसीलिए दोनों रातों की कसर एक ही रात में निकाली जानी थी। तानिया बहुत कंजूस थी ना। जूनी और अमायरा के हर फंक्शन के कपड़े हम रंग थे। इस रात भी दोनों ने हल्के सब्ज रंग के फ्रॉक पहने थे। अमायरा आदत के मुताबिक हल्का सा मेकअप किए हुई थी, जबकि जोनी ने दिल खोल कर मेकअप किया था। लॉन में सब बैठे शुगर लगाए हुए थे। सबसे ज़्यादा खुश जूनी थी। वो तो बाबर को देख देख कर इसके सदके उतार रही थी और इसी के इर्द गिर्द मंडला रही थी। हमारे घर के कामों में मसरूफ़ रही। जब कामों से फारिग हुई तो चुप करके एक तरफ बैठ गई। आपी, आपको क्या हुआ है? आयान इसके पास आया। कुछ नहीं, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। तो फिर इतनी उदास क्यों है? नहीं तो मैं कहाँ उदास हूँ, इसने सवाल पर सवाल किया। आपको लगता है कि अब अयान से भी झूठ बोल सकती हैं? नहीं अयान, वाकई ही कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मैं जाकर इस जूनी मुनी से पूछता हूँ। दोस्त इधर उदास बैठी है और वो बेशर्मों की तरह घूम फिर रही है। वो कहते ही उठकर चला गया, जबकि अमायरा अफसोस से सर हिलाती रह गई। सब इसके सामने था। वो सब बहुत खुश थे सब इसके सामने थे और वह सब बहुत खुश थे। इसहाक साहिब का घर खुशियों की रोशनी से रोशन था। गाना लगा हुआ था और सब तालियां बजा रहे थे और एक दूसरे पर जुमले उछाल रहे थे। इसे इस वक्त बुरहान की कमी महसूस हुई। काश कि वो भी यहाँ होता और अमायरा भी जूनी की तरह खुश हो जाती। लोग कितने बेवफा होते हैं, खुशियों में अल्लाह को इस तरह से भूल जाते हैं जैसे वो खालिक व मालिक ही ना हो। वो चौंकी इस आवाज़ पर। इसने गर्दन घुमाकर पूरा लॉन देखा, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं थी।
अगर लोग खुशियों में अल्लाह को याद नहीं करते तो गम में क्यों इसी को याद करते हैं? इस वक्त ही इन्हें अल्लाह क्यों याद आता है? अमायरा पर एक बार फिर से खौफ तारी हुआ। अमायरा, तुमने कहा था तुम अल्लाह को मानती हो, इससे मोहब्बत करती हो, लेकिन तुमने तो आज इसे याद ही नहीं किया। इसे अपने अकब से आवाज़ आई। इसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो इसे वो खूबसूरत चेहरा नज़र आया। आप? इसने इसकी आवाज़ कँपकँपाई थी। वो लड़की चल कर आई और इसके साथ बैठ गई। इसका हुस्न ऐसा था कि अमायरा अपने खौफ को भूल गई। इसने अमायरा के हाथ अपने हाथ में लिए। अमायरा, अल्लाह तुम्हें बहुत कुछ अता करना चाहता है, तुम एक बार इसकी तरफ कदम तो बढ़ाओ। इंतहाई नरम लहजा इसका था। मगर मैंने तुमसे कहा था तुम चुन ली गई हो हिदायत के लिए, लेकिन आप हैं कौन? मैं तुम्हारी हिदायत का मैं तुम्हारी हिदायत का चाहूँ मैं तुम्हारी हिदायत की चाह हूँ अमायरा। अल्लाह तुम्हें थामना चाहता है, तुम आगे बढ़ो। मैं कैसे आगे बढ़ूँ? इसे पुकारो। जो तुम्हें चाहे वो इससे मांगो, क्योंकि सिर्फ वही अता करने वाली ज़ात है। और जो कुछ तुम्हारे पास है इसका शुक्र अदा करो। वो तुम्हें दिन में 5 बार बुलाता है। वो रुकी। इसने मायरा के चेहरे को गौर से देखा। मोहब्बत के काबिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ही ज़ात है। किसी को इससे बढ़कर मत चाहो, क्योंकि तुम्हें मिलेगा वही जो वो चाहेगा, जो तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा। किसी को अल्लाह से बढ़कर चाहोगी तो तुम्हें इसे खोना पड़ेगा। हर मोहब्बत महदूद होती है, इसे महदूद ही रखो। अल्लाह से लामहदूद मोहब्बत करो, क्योंकि सिर्फ वही इसी के लायक है। अमायरा, क्या तुम्हें इल्म है कि चंद साल के बाद कौन होगा कौन नहीं? क्या तुम्हें इल्म है कि कुछ दिन के बाद ये खुशियाँ रहेंगी या नहीं? क्या तुम्हें इल्म है कि तुम कब तक जियोगी? क्या तुम दिलों के राज से वाकिफ़ हो? नहीं अमायरा, तुम किसी के दिल का हाल नहीं जान सकती। दिलों के हाल सिर्फ अल्लाह की ज़ात को ही मालूम है। इसीलिए अपने फ़ैसले खुद करना छोड़ दो। अपने लिए अपनी पसंद को फ़ोक़ियत देना छोड़ दो, क्योंकि अक्सर जो हमें पसंद होता है वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होता। तुम अपने लिए इन तुम अपने लिए इस चीज़ को मांगती हो जो तुम्हें अपने लिए बेहतर लगे, लेकिन अल्लाह तुम्हें इस चीज़ से नवाजता है जो तुम्हारे हक़ में बेहतरीन हो। तो क्या तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत पर कोई शक है? तौबा तौबा। नहीं, मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये सब बातें मुझसे क्यों कर रही हैं? क्योंकि तुम्हें हिदायत की ज़रूरत है और तुम्हारी हिदायत का ज़रिया बनना चाहती हूँ। और तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आज लोग सिर्फ नाम के मुसलमान रह चुके हैं, क्योंकि सच्चा मुसलमान वो है जो हर वक्त अल्लाह की याद से अपने दिल को सैराब रखता है, जो इसके बुलावे पर एहतराम करता है और वक्त पर इससे मुलाकात करके। और तुम जानती हो मायरा कि अल्लाह के नेक बंदे तो दिन में 5 मुलाकातों के बाद भी अपनी नींद कुर्बान करके अल्लाह से मुलाकात करते हैं। मुलाकात मगर कैसे? नमाज वो ठहरी। नमाज असल में अपने रब से मुलाकात का ज़रिया है। नमाज मोमिन की मेराज है। मतलब जब हम नमाज अदा करते हैं तो हम अल्लाह से मुलाकात करते हैं। बिल्कुल। अगर तुम नमाज अदा करोगी तो अमायरा, सोचो कि तुम कितनी खुशकिस्मत लड़की होगी जो 2 जहानों के मालिक और खालिक से मुलाकात करेगी। लेकिन जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि तुम भटक चुकी हो। तुम नमाज को सिर्फ फ़र्ज़ समझती हो और फ़र्ज़ पूरा करने में तुम जल्दी करती हो। तुम नमाज में जो पढ़ती हो तुम्हें इसका तर्जुमा आता है? क्या तुम्हें इसका मतलब मालूम है? अमायरा ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम इसका तर्जुमा पढ़ो। जब तुम्हें इल्म होगा कि तुम क्या पढ़ रही हो तो तुम्हें सुकून मिलेगा। तुम्हें इल्म होगा कि ये वाकई ही अल्लाह से मुलाकात है। तुम्हारा दिल चाहेगा कि इसको दौरानिया बढ़ता चला जाए, नमाज तवील होती जाए। वैसे मेरा ख़्याल है तुम नमाज को फ़र्ज़ भी नहीं समझती, है ना? नहीं, मैं समझती हूँ। मेरा मतलब है मुझे मालूम है नमाज हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ तो वो होता है जो हर हाल में अदा करना हो। तो क्या तुम अदा करती हो? हाँ, नहीं। हमारे हिचकिचाई थी। आखिरी बार अल्लाह से मुलाकात कब की थी? मैंने वो शायद हमारे ने नज़रें झुका ली। परसों असर के वक्त, है ना? जी। हमारा शर्मिंदा हुई थी। इस लड़की ने अमायरा के कंधे पर हाथ रखा। परसों असर के बाद से अब इशा के वक्त तक तुमने इसे याद नहीं किया। अमायरा, तुमने इससे मुलाकात नहीं की। इससे हमारे अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि और बहुत से लोग हैं जो इसकी इबादत करते हैं, इसे याद करते हैं। इसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें ही हुआ है अमायरा। अमायरा ने पलकें उठाकर इसे देखा, जबकि इसकी नज़रों में सिर्फ़ और सिर्फ शर्मिंदगी थी। तुमने इसे याद नहीं किया, लेकिन इसने तुम्हें हर लम्हा याद रखा। सुबह के वक्त अपने फ़रिश्तों के हाथों तुम्हारा रिज़्क भेजा, तुम्हें इतनी खुशियाँ दी। क्या तुमने इसका शुक्र अदा किया? अमायरा खामोश रही। नमाज का वक्त होता है और जो वक्त इससे मुलाकात करता है नमाज का वक्त होता है और जो वक्त पर इससे मुलाकात करता है, इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह से राज़ी है और इसकी दी गई हर नेमत का शुक्रगुज़ार है। मम्मा, मैं हिदायत हासिल करना चाहती हूँ, तो क्या मैं नमाज़ पढ़ना शुरू कर दूँ? तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत कर लो, लामहदूद मोहब्बत,
और इसी के फ़ैसले पर राज़ी हो जाओ, और इसके हर फ़ैसले पर राज़ी हो जाओ। मैं राज़ी हूँ। क्या मुस्तकबिल में आने वाले हर मोड़ पर तुम इसी तरह राज़ी रहोगी? जी, जी, मैं कोशिश करूँगी। ठीक है फिर। लेकिन मेरी एक बात याद रखना अमायरा, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और अगर तुम हिदायत चाहती हो तो सब्र का दामन थाम लो और किसी भी हाल में इसे मत छोड़ना, क्योंकि सब्र का दामन थाम कर छोड़ने वालों से ज़्यादा बदकिस्मत और कोई नहीं होता। तो क्या इस तरह मुझे अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत हो जाएगी और मैं हिदायत हासिल कर लूँगी? अमायरा ने तजस्सुस से पूछा, जबकि इस लड़की के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट फैल गई। मोहब्बत में आज़माना भी तो पड़ता है, वो उठी। मतलब मतलब पास होने के लिए इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो तुम्हें क्या लगता है अल्लाह से मोहब्बत और जन्नत तुम्हें बगैर मेहनत और बगैर इम्तिहान के मिल जाएगी? वो कहते कहते पीछे हो गई। एक कदम, दो कदम। रुके, मेरी बात सुने, अमायरा ने से पुकारा। मगर वो जा चुकी थी, वो इस अंधेरे में गायब हो चुकी थी। अचानक खामोशी का राज खत्म हुआ और अमायरा के कानों से जूनी की आवाज़ टकराई। वो इसे बुला रही थी। अचानक से वो अपने हवासों में आने लगी और गानों की आवाज़ सुनाई देने लगी। इसने सामने देखा तो सब हंसी मजाक कर रहे थे। जोनी ढोलकी उठाए बैठी थी और इसे बुला रही थी, जबकि बाकी सब इसके गिर्द दायरा बनाए बैठे थे। अमायरा उठी और इसके पास गई। ये क्या तुम अकेलेपन ये क्या तुम्हें अकेलेपन का दौरा पड़ रहा है? इधर आओ और हमारे साथ बैठो। जोनी इसके आते ही शुरू हो गई थी। हाँ, तुम सब गाओ, मैं आ रही हूँ। इसकी कैफियत अजीब सी हो गई थी, वो बेसुकून हो गई थी। और अब और अब से तलाश करना था सुकून, सब्र, हिदायत और अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत। तब तब ही वो उम्मीद कर सकती थी जन्नत की, क्योंकि जन्नत ऐसे ही नहीं मिल जाती। जहन्नुम की सी सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, दिल को मारना पड़ता है और सबसे बढ़कर अल्लाह से लामहदूद मोहब्बत करनी पड़ती है। इसे शुरुआत से ही एक अमल से करनी थी। इसे शुरुआत एक अमल से करनी थी और वो अमल था नमाज। वो अपने कमरे में आई और बेड पर बैठ गई। क्या वो लड़की बिल्कुल सच कह रही थी? क्या मुझे वाकई हिदायत की ज़रूरत है? इसके जहन में कई सवालात आने लगे। इसने बेड क्राउन से टेक लगाई और आंखें मूंद ली। या अल्लाह, मेरी मदद कर। इसके दिल से आवाज़ निकली। अचानक जूनी इसके कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ है तुम्हें अमायरा? तुम तो काफ़ी एक्साइटेड थी शादी के लिए, फिर अब क्या हो गया? अमायरा सीधी हुई। कुछ नहीं, बस थक गई थी। अभी से थक गई? अभी तो पहला फंक्शन है। अब उठो, चलो चलते हैं। तुम थोड़े बहुत गाने गाएंगे तो खुद ब खुद तुम्हारा मूड सेट हो जाएगा। इसने इसकी कलाई से पकड़कर बाहर की तरफ ले गई। इसने अमारा को भी दायरे में अपने साथ बिठाया और खुद ढोलक उठाकर बैठ गई। हर तरफ शोर और हंसने की आवाज़ें थीं। अयान, उठो और डांस करो। जोनी ने इसके कंधे पर चपत लगाई। क्या मैं तुम्हें कोई अंजुमन बाजी लगता हूँ? वो हैरत भरी नज़रों से इसे देखते बोला था। कोई नहीं, आज भाई की ढोलकी पर अंजुमन ही बनकर दिखा दो। साथ बैठे सुफियान ने लुकमा दिया। अयान ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा, अगर भाई की ढोलकी पर नहीं बन सकते तो बहन की ढोलकी पर ही बन जाओ, अब की बार अरमिश ने कहा था। एक ही बात है। अयान खड़ा हुआ। इब्रार, उठो, आज ये कुर्बानी भी दे देते हैं। इसने इब्रार को खड़ा किया। चलो भाई, आज इसाक भाई के घर एक नहीं बल्कि दो अदद अंजुमन बाजियाँ धमाल डालने वाली हैं। जवेरिया फुप्पो के कहने पर सबका इज्तिमाई कहका गूंज उठा था। तो फुप्पो, आप क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती हमें? अयान ने जवेरिया को आंख मारी। जवेरिया की आंखें हैरत से फैली थी। अस्तगफिरुल्लाह। इन्होंने कानों को हाथ लगाया, जबकि बाकी सब दिल खोलकर हंस दिए थे। जिनमें सबसे ज़्यादा जूनी हंसी थी, क्योंकि अपने सामने बैठे बाबर को हंसता देख कर तो इसकी खुशी भी दुगनी हो गई थी। जूनी ने ढोल की एक तरफ रखी। गाना शुरू हो चुका था। सामने खड़े इब्रार और अयान ने ऐसा डांस किया जो ना ही कभी किसी ने देखा होगा और ना ही कभी सोचा होगा। सबने हैरत भरी नज़रों का तबादला किया। भाई, ये क्या हो रहा है? मतलब कुछ भी। ये तुम दोनों को फालिज का झटका लगा है क्या? तानिया ने इन दोनों का नहायत ही अजीब तरीन डांस देखते हुए संजीदगी से कहा। पूरे लॉन में कहकहों की आवाज़ गूंजी थी, जबकि जूनी अब पेट पर हाथ रखकर हंस हंस कर लोटपोट हो चुकी थी और अमायरा का भी कुछ यही हाल था। क्या अम्मी इतना अच्छा डांस कर रहे हैं? आप बिना कोई मौका नहीं छोड़ती मेरी बेइज्जती करने का। और वो अब इब्रार के साथ चुपचाप एक साइड पर जाकर बैठ गया था। इन औरतों का यही काम होता है, पहले खुद कहती हैं काम करने को और फिर इसी काम में कीड़े निकालती हैं। अयान मुंह बसोड़ते इब्रार से मुखातिब हुआ था, जबकि वहाँ मौजूद तमाम औरतों के मुंह खुल गए थे। अल्लाह, तानिया, ये क्या चीज़ पैदा की है तुमने? आसमा ने कानों को हाथ लगाया। खैर, अयान चीज़ ही ऐसी था कि लोग इसे देख कर कानों को हाथ लगाते थे। अच्छा, अच्छा ना अयान, अब कोई नहीं कहेगा, तुम आकर डांस करो। अमायरा ने मुश्किल से अपनी हंसी दबाते कहा था। तुम्हें क्या वाकई लगता कि वो डांस था? साथ बैठी हाजरा ने हैरत भरी नज़र से अमायरा को देखा। अच्छा ना आंटी, कुछ नहीं होता, जो भी था बस आप देख लें।
जो भी था का क्या मतलब, वो डांस ही था अमायरा आपी। हाँ, और ये बात और है कि आपने आज तक किसी अच्छे डांसर का डांस देखा ही नहीं है। अयान ने फ़ौरन से जवाब दिया, अच्छा डांसर साहिब, अब हमें डांस करके दिखा दें, इतना मज़ा आ रहा था। जूनी ने हिस्सा डाला, क्या वाकई? अयान ने एक आईब्रो उठाकर इसे देखा। कम अज़ कम इसे जूनी से तो अच्छे की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। खैर, अगर फिर से किसी ने कोई बात की तो हम दोनों से बुरा कोई नहीं होगा, इब्रार खड़ा होते बोला था। तुमसे पता नहीं, अलबत्ता अयान से बुरा तो कोई है भी नहीं। जूनी बुड़बुड़ाई तो अमायरा ने इसे कोहनी मारी। सद शुक्र था कि शोर की वजह से अयान ने नहीं सुना, वरना तो जूनी बेचारी के साथ जो कुछ होना था वो फिर सबके सामने ही होना था। अच्छा अमायरा आपी, आप कोई अच्छा सा गाना लगाएं। ये वाला गाना मुझे पसंद नहीं है, अयान ने हुक्म सादिर किया। अमायरा उठी और फिर गाना लगाया। बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, हाय मैं होगी तेरी साजना। आपी, ना हमने चूड़ियाँ पहन रखी और ना ही हमारे हाथ में कंगन है। अयान ने अफसोस भरी नज़र से अपनी बहन को देखा। सब एक बार फिर से खुलकर मुस्कुरा दिए। आप ही खुदा का खौफ करें और कोई ऐसा गाना लगाएं कि हम लड़के इस पर डांस करते अच्छे भी लगे, ना कि रह रह के हमें लड़कियों की चूड़ियाँ याद आए। ये तो वाकई ही कोई नमूना लगता है। हाजरा ने तानिया के कान में सरगोशी, क्योंकि क्योंकि अयान इसके सामने कोई बात करके क्योंकि अयान के सामने कोई बात करके इसने अपनी वाट नहीं लगवानी थी। अयान शादी पर ऐसे ही गाने लगते हैं, तो फिर डांस भी लड़कियां ही करती हैं, लेकिन यहाँ पर तो लड़कियों ने पाँव में मेहंदी लगा रखी है ना? हमारे ने मुंह बसोरा, तो अब आप बताओ कौन सा गाना लगाऊं? अयान ने इब्रार की तरफ देखा, कौन सा लगाएं? मुझे क्या पता, तुम ही बताओ। आप भी, मैं सलमान खान के बहुत से गाने भरवा कर लाया था, इनमें से ही कोई लगा दे। कौन सा? अब ये भी बता दो। शादी किसकी है? अयान ने सोचते हुए शादी किसकी है अयान सोचते हुए बुड़बुड़ाया। ओ भाई, अगर गाने के चक्कर में याददाश्त चली गई तो मुलाहजा फरमाएं, आपके बड़े भाई और बहन की शादी है। इब्रार ने इसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ा था। अरे यार, पता है, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था। वो रुका। आप ही एक काम करें, वो वाला गाना लगाएं, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया। हाँ, ये ठीक रहेगा। हमायरा ने जल्दी से वो गाना लगाया। गाना शुरू हो गया और हमारी दो अंजुमन बाजियाँ भी शुरू हो गई। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के सैयाँ, इरम भाभी के सैयाँ उठ जाएं। अयान ने सुफियान का हाथ पकड़कर इसे उठाया और ये थी हमारी तीसरी अंजुमन बाजी। अयान और इब्रार डांस करते रहे, जबकि सैफ़ी इनके साथ खड़ा तालियां बजाता रहा। ढोल नगारे बजे, शहनाइयाँ झूम के आई मंगल घड़ियाँ। तानिया, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि लड़के सिर्फ हिल रहे हैं? हाजरा ने फिर सरगोशी की थी। बिल्कुल, ये सिर्फ हिल रहे हैं। दानिया भी हंस दी थी। ये वाला कोई डांस है? हाँ, तो आंटी आप ही क्यों नहीं दिखा देती डांस? साथ बैठे बाबर ने शरारती अंदाज में कहा, और इधर जूनी इसी इंतज़ार में थी। उठे ना आंटी, साथ मिलकर करते हैं। अरे जूनी बेटा, क्या कर रही हो? मैं कैसे? आप उठे तो सही, बाकी सब भी मैं देख लेती हूँ। अरे ये लड़की भी ना। वो उठी और जूनी ने इनके फ़ौरन के बाद इरम को उठाया। भाभी के संग होली में रंग गुलाल उड़ाएंगे। अयान ने इरम का हाथ पकड़कर कहा। चूँकि ढोल की एक ही थी, इसीलिए तानिया के फैसले के मुताबिक सभी वहाँ मौजूद थे। मतलब कि दूल्हा भी और दुल्हने भी। आए जब जब दिवाली, मिलके दीप जलाएंगे। आप फिक्र ना करें भाभी, दिवाली ना सही, हम इकट्ठे ईद मनाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता सब खड़े होते गए और उनके साथ मिलते गए। चुनरी की कर देगी छैया। अयान ने सुनी का दुपट्टा, जिसने आज अल्लाह अल्लाह करके पहली बार पहना था, वो उठाकर हवा में लहराना शुरू कर दिया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के सैया। अब अयान हमाद की तरफ बढ़ा था, जो चुपचाप ये सब देख रहा था, मतलब कि अरमिश को। अयान यार रुको तो। कुछ नहीं होता भाई, अपनी ही शादी है। खैर है, आप आए। सुफियान, जो अल्लाह अल्लाह करके बड़ी मुश्किल से इरम के पास सबसे नज़र बचाकर पहुंचा था, अयान ने इसकी तरफ इशारा किया तो सबकी नज़रें इन पर पड़ी। इरम वहां से शर्माती दूर हो गई, जबकि सुफियान का चेहरा अयान को देखकर गुस्से से दहकने लगा। नहीं नहीं, ये लाइन नहीं पढ़ते। अयान ने कानों को हाथ लगाया। अगली लाइन शुरू हुई तो अयान फिर से जोश में आया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के सैया। अमायरा इन सब पर से ज़रा अमायरा इन सब से ज़रा दूर ठहरी हुई थी और इन्हें डांस करता देखकर सिर्फ तालियां बजाती रही। वो सब मिलकर डांस कर रहे थे, तभी तानिया ने मजाक से अयान का कान पकड़ा। अम्मी, इस बेचारे का क्या कसूर है, इसे तो छोड़ दें। तानिया से देखकर हंसी और फिर से इसे गले लगा लिया। गाना ख़त्म हुआ, लेकिन इनकी खुशियों का शोर अभी तक लॉन में गूंज रहा था। सब दिल खोलकर हंस रहे थे और एक दूसरे पर जुमले कस रहे थे। जूनी लम्हे भर को रुकी और सबको गौर से देखा। यही तो खुशियाँ होती हैं, यही तो अपने होते हैं। और इसने अपनी आंखों के किनारे पर आई नमी को उंगलियों के पुरों से साफ किया। इसके दिल से आवाज़ निकली थी कि काश ये खुशियाँ इनके घर भी होती। यहाँ पर एपिसोड ख़त्म होती है, और अगर आपको एपिसोड अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।